प्रधानमंत्री मोदी जी ने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य जी की समाधि बनवाई है, यानी वो केरलम की धरती से है और हिमालय में स्थापित है। इस प्रकार से यह देश जोता है जिसका संदेश केरलम ने हमको दिया है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं, शंकराचार्य जी के बारे में आपके मन में कितना सम्मान है? उत्तर प्रदेश में और मुक्तेश्वरानंद जी पे झूठा पक्षों का मुकदमा लिखा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य जी की समाधि बनवाई है, यानी वो केरलम की धरती से है और हिमालय में स्थापित है। इस प्रकार से यह देश जोता है जिसका संदेश केरलम ने हमको दिया है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं सर, माधव सारणी में जिस प्रकार की मैथमेटिक्स का वर्णन है वो मैथमेटिक्स यूरोप ने शताब्दियों के बाद प्राप्त की। फिर मैं यह भी बताना चाहता हूं सर, जब हम आजाद हुए तो ट्रावनकोर स्टेट सबसे ज्यादा लिटरेट थी, 47% रेट ऑफ लिटरेसी थी। तो सर शिक्षा का अधिकार अगर सबसे पहले मिला, सर्वाधिक शिक्षित था तो केरलम था। कोई चाचा जी ने सबको शिक्षा दी ऐसा नहीं था। यह भी मैं बताना चाहता हूं सर, और मगर केरलम के साथ सर कुछ दुखद अध्याय भी जुड़े हुए हैं जो मैं बताना चाहता हूं। कभी कभी ऐसी भी परिस्थितियां आती थी कि जहां पर बड़ी चुनौतियां आई। भारत के इतिहास में संभवतः लोगों को नहीं ध्यान होगा, 16 मार्च 2006 को केरलम की असेंबली में एक प्रस्ताव पारित होता है कि 1998 के कोयंबटूर ब्लास्ट के मुख्य आरोपी अब्दुल नसीर मदनी, जो कि तमिलनाडु की जेल में है, उसको छोड़ दिया जाए। सर 140 के 140 विधायक, ऑल कम्युनिस्ट, ऑल कांग्रेस, सबने मिलकर समर्थन किया। मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का टेररिज्म के आरोपी के पक्ष में यह प्रयोग करने का बहुत दुखद उदाहरण था। और फिर शंकराचार्य जी के बारे में आपके मन में कितना सम्मान है? उत्तर प्रदेश में और मुक्तेश्वरानंद जी पे झूठा पक्षों का मुकदमा लिखा। मेरा टाइम जा रहा है सर। सर प्लीज, केरलम आपने नाम रखा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन केरल के लोगों की पीड़ा के साथ भी आप खड़े हुए, वहां के विकास के साथ, वहां की शिक्षा के साथ, वहां की स्वास्थ्य की व्यवस्था के साथ केंद्र सरकार की जितनी अधिक से अधिक मदद हो सकती है उस राज्य को पहुंचाने का काम कीजिए मान्यवर। लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जब वहां बाढ़ आती है, जब वहां लैंडस्लाइड होता है, जब वहां राष्ट्रीय आपदा होती है, केंद्र की सरकार दोनों हाथ पीछे खींच लेती है और राज्य की कोई मदद नहीं करती। यह भेदभाव आप केरल के साथ कर रहे हैं, यह भेदभाव आप केरल के साथ कर रहे हैं। तो इसलिए अगर नाम बदलने जा रहे हैं तो चरित्र भी बदलिए, अपने काम करने का तरीका बदलिए। सिर्फ नाम बदलने से काम नहीं चलेगा।